हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए पार्ट ऑफ द वीडियो में। और आज का जो हमारी फैमिली का स्टे है वो होने वाला है एटलांटिस होटल में। तो एटलांटिस होटल पाम जुमेरा पे है, वहीं जहाँ अभी फेयरमॉन्ट पे अटैक भी हुआ था। आई होप जल्दी सब ठीक हो जाए। तो जिस पॉइंट पे हम थे एटलांटिस होटल, तो एटलांटिस होटल दुनिया के सबसे आइकॉनिक होटल्स में से एक है। और दुबई में अगर आप आते हैं तो दो होटल्स की चर्चा हमेशा होती है, बुर्ज अल अरब और एक एटलांटिस, और तीसरा एटलांटिस द रॉयल भी हो गया है। एटलांटिस होटल सबसे पहले दुनिया में आप कह सकते हो जाना माना जो 5 स्टार होटल्स होते थे उसमें से एक था। और इस होटल के दो विंग्स हैं पर सब में सिमिलर रूम्स हैं। और इसकी तो पार्किंग भी बहुत ही शानदार है, भी आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और जो दो मेजर अट्रैक्शंस है, एक एक्वा वेंचर और दूसरा द लॉस्ट वर्ल्ड, ये दोनों लोग अलग से कई बार पासिस लेके आते हैं। एक्वा वेंचर तो बहुत बड़ा वाटर पार्क है। अगर आप इस होटल में रुकेंगे तो आपको दोनों के फ्री एक्सेस मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और पहले अब आपको देखिए रूम दिखाते हैं। तो जो हम लोग का रूम था वो था कनेक्टिंग रूम्स। तो अब आप लोग रूम में देखिए, तो ये आपका कॉफ़ी चाय पीने के हिसाब से ये वार्डरोब के अंदर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा अब एक इशू है कि इसमें जो बाथटब है उसका जो ये देखिए सामने की तरफ जो ये डोर है इसमें लॉक नहीं था, तो थोड़ा बहुत दिखता है। तो ये लॉक थोड़ा होना ज़रूरी है, तो प्रिवेसी उससे आपकी इंटैक्ट रहती है। और ये एक छोटी सी ये बालकनी सॉर्ट ऑफ एक चीज़ है। अब जो कनेक्टिंग रूम है उससे हम आपको बड़ी वाली बालकनी दिखाएंगे। ये देखिए पाम जो मेरा, तो मैंने पहले पार्ट में भी दिखाया था पर इस होटल में रुके नहीं थे। इसके अंदर आके हमने आपको दिखाया था, इसके अंदर एक मॉल भी है और दो बीच क्लब्स भी हैं। तो आप कनेक्टिंग रूम से आप लोग देखिए, गजब का ये प्रॉपर्टी है और वर्ल्ड की सबसे आइकॉनिक होटल्स में से एक है। अब ये जो ब्लू चॉकलेट्स यहाँ रखी थी, ये मेरी वाइफ का नाम, जो ये ब्लू चॉकलेट्स रखी थी देखिए इसमें एग्स थे। तो ये उनकी एक गलती थी, उनको बताना चाहिए था कि भाई इसमें लिख कहीं मेंशन करना चाहिए कि भाई एग्स हैं इसके अंदर। हम लोग तो प्योर वेजिटेरियन है। बाकी देखिए रूम से गजब का व्यू, ये बालकनी, सामने पाम जुमेरा और आगे आप दुबई की स्काईलाइन देख सकते हैं। आइकॉनिक ये पाम जुमेरा जगह है, बहुत ही शानदार। फिल्म स्टार्स के घर भी हैं यहाँ पर, शाहरुख खान साहब का भी घर था, कई और हॉलीवुड एक्टर्स के भी हैं। और ये इसका प्राइवेट बीच है। और अभी इस होटल के अंदर के पूल्स भी हम आपको दिखाएंगे और जो एक्वा वेंचर है वो भी आपको जाके दिखाएंगे। ऑल्दो हमने बहुत ज़्यादा कवर इसलिए नहीं करा क्योंकि देखिए वो दूसरों की प्राइवेसी भंग करना होता है। लोग अपने मूड में होते हैं और उन्होंने कपड़े पहने ऐसे होते हैं जिसको आपको नहीं वीडियो में लेना चाहिए। और लिफ्ट से भी बहुत गजब के व्यूज़ आपको अभी देखने को मिले होंगे। अब आप लोग देखिए आगे, इसके दो पूल्स हैं, एक अडल्ट ओनली पूल है और दूसरा फैमिली पूल है। तो अब आपको दिखाते हैं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज़्यादा इसलिए कवर नहीं करा, और करना भी नहीं चाहिए। वाटर पार्क्स और ऐसी जगहों पे सबकी अपनी प्राइवेसी होती, गलत होता है, लोग कैमरा लेके पहुँच जाते हैं। दूर दूर से हमने आपको थोड़ा बहुत दिखाया है। तो वो पूल था। और ये देखिए आइकॉनिक होटल, बहुत ही बड़ा पूल है। अब ये तो इतना अच्छा होटल तो इसका पूल होना ही है इतना शानदार। और उसके बाद देखिए अब आपको हम बीच क्लब दिखाते हैं। इस होटल को आप होटल ना समझ के एक सिटी समझें। इसके अंदर इतने सारे रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ हैं, मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स, नॉर्मल कैफ़ेज़, कॉफ़ी जॉइंट्स, मैंने पहली सीरीज़ में दिखाया था। ये देखिए प्राइवेट बीच इनका। और आप अपने होटल से जो एक्वा वेंचर उसकी गोल्फ कार्ट भी ले सकते हैं। और अब आप लोग देखिए रास्ता जा रहा है एक्वा वेंचर वाटर पार्क का। तो इसमें कुछ एरियाज़ ऐसे हैं इस होटल के जो पब्लिक एक्सेस में है, जो हमने भी पहले देखे थे। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि सिर्फ प्राइवेट हैं। एक्वा वेंचर में आपको सिर्फ अपना रूम का जो नंबर है वो बताना है, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। बाकी इसके अंदर मॉल है, हम यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ गॉर्डन रामसे का रेस्टोरेंट भी है। और पहली सीरीज़ को आप रिफ़र कर सकते हैं, उसमें मैंने ये जो पब्लिक एरिया वो पूरा ढंग से और दिखाया था। अब देखिए सर्फिंग एरिया भी है। तो यहाँ बच्चों को बहुत मज़ा आता है। जैसे इस पे कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी है इस होटल पे, जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलेगी एनडीटीवी के चैनल्स पे, रात में आती है। उसमें इस होटल कवर करा हुआ है, तो उसमें ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। और लेज़ी रिवर जो मैंने पहली बार देखी थी और जो मुझे इससे थोड़ी बेटर लगी वो सेंटारा में हमने देखी थी। जो होटल है सेंटारा पटाया के अंदर, सेंटारा ग्रैंड मिराज, वो बहुत ही अच्छा उसका लेज़ी रिवर, सुंदर लेज़ी रिवर है। ये भी बहुत अच्छी है पर सुंदरता मुझे उसकी ज़्यादा लगी देखने के बाद। और ये देखिए बीच क्लब्स हैं इसके अंदर, दो सर्फिंग एरिया और बहुत सारी राइड्स हैं। और बीच एक्सेस है वाटर पार्क से भी डायरेक्ट। और ये देखिए एटलांटिस द रॉयल भी आपको यहाँ से दिख जाता है। ये जो नई प्रॉपर्टी जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत दिखते हैं,
और ये डॉल्फिन्स और स्टिंग रेस के साथ भी आप खाना वाना खिला सकते हैं। सबके अपने अपने चार्जेस भी होते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ये अपने आप में एक सिटी है जो मैं आपको बता रहा था। पूल्स, बीच क्लब्स और प्राइवेट बीच और सर्फिंग एरिया और रेस्टोरेंट्स, उसमें भी मिशलिन स्टार, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और बहुत कुछ है। ज़्यादा हम लोग ने डीप में आपको जाके इसलिए नहीं दिखाया, जो मैंने पहले रीज़न बताया था, प्रिवेसी का कंसर्न है। नहीं तो हम आपको और पूल्स के शॉट्स लेते हैं और कई बार लेते हैं हम, पर उस समय फिर क्या होता है, लोग नहीं होते हैं। पर यहाँ तो हमेशा ही भीड़ रहती है, तो ये सही चीज़ नहीं होती। मैं खुद सही नहीं समझता हूँ कि आप ये सब इतना कवर करें डीप में जाके। जो इसके पास एटलांटिस द रॉयल बना है नया होटल, उसको आप यूं ही विजिट नहीं कर सकते। आपको उसमें रेस्टोरेंट में कंफर्म बुकिंग करानी होती है। जैसे पहली सीरीज में मैंने बुर्ज अल अरब का आपको दिखाया था कि हमने लंच की बुकिंग कराई थी, तब एंट्री मिलती है कंफर्म बुकिंग, तभी आप जाके वहाँ अंदर बैठ सकते हैं। उसके अपने कवर चार्जेस होते हैं। तो एटलांटिस द रॉयल अगर आपको देखना है तो आपको वो एक कीमत देनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी फिशेज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी एक्वेरियम के अंदर। और हम लोग यहाँ मरमेड शो देखने आए थे और इसमें जो लड़कियाँ परफॉर्म करती हैं, मैं आपको बता दूँ, ये बिना ऑक्सीजन मास्क के करती हैं। तो ये बहुत ही इनके लंग्स की कैपेबिलिटी अच्छी होती है कि लोग इतनी देर तक परफॉर्म कर पाते हैं। और हम लोग बच्चों को लेकर आए थे क्योंकि बच्चों के हिसाब से बहुत ही गजब चीज़ है। ऑल्दो हमने आबू धाबी में सेम एक्वेरियम देख लिया था। और आप लोग देख सकते हैं जो लेडीज़ परफॉर्म कर रही हैं, सोचिए इनके लंग्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे और कितनी प्रैक्टिस है कि बिना ऑक्सीजन मास्क के ये लोग ये स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता, बहुत डरावना होता है। अगर आप पूल के अंदर ऐसे थोड़ी देर भी रह लो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सांस कैसे फूलती है और लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए। और आप होटल में रहेंगे, जैसे हमारी फैमिली रह रही थी, तो आपको तो दोनों चीज़ों के फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको तो ज़रूर से टाइम निकाल के, और बच्चे हैं, बच्चे नहीं भी हो तो खुद को आना चाहिए। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है और मरमेड शो बहुत ही शानदार था। और ये जो जगह है लॉस चैम्बर्स एक्वेरियम, ये आप पैसे दे के भी विज़िट कर सकते हैं अलग से, पर अगर आप होटल में रहेंगे तो आपको फ्री मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया था। इसमें एक गॉर्डन रामसे का रेस्टोरेंट है प्रॉपर्टी के अंदर, वो आपको ज़रूर से उसमें अगर आप पिज़्ज़ा खाने की शौकीन, तो आपको ज़रूर से पिज़्ज़ा खाना चाहिए। वो वर्ल्ड के बेस्ट शेफ़ है, मेरे फेवरेट भी हैं। अब आप लोग कैलिडोस्कोप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, तो देखिए अगले दिन का ब्रेकफास्ट यहाँ पर था। बट यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हमने पहले पूछा कि किसमें सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शंस है, तो लोगों ने कहा कैलिडोस्कोप में, जिसको आप अभी देख रहे हैं उसका बुफे ब्रेकफास्ट का मेन्यू। ऑल्दो इंडियन काउंटर था, पर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे। पर अच्छी बात ये थी कि शेफ़ खुद आ गए, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि किस में एग्स हैं, किस में क्या है, किस में ग्लूटेन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको डोसा था जो बहुत अच्छा हम लोग को लगा, उसके अलावा मेरी फैमिली को। और उसके अलावा यहाँ पर वॉफल्स उन्होंने हमारे लिए बना दिए एगलेस। और ये कई होटल्स में हमने जब शिकायत करी तो शेफ़ आके बना देते हैं। तो ऑप्शंस तो देखिए अभी भी लिमिटेड ही है। एटलांटिस जैसे होटल में भी आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस के लिए कमी दिखे और ढूंढना पड़े तो बड़ी दिक्कत है। बाकी देखिए लेबलिंग बहुत अच्छे से कर रखी है, बिल्कुल ताज होटल्स की तरह, किस में ग्लूटेन है, किस में नहीं है, और किस में एग्स हैं, किस में नहीं है। और जूसेस और योगर्ट्स के ऑप्शंस थे, तो उससे आप काम चला सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर चैनल को, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए। और अब आप लोग देखिए यहाँ से इंडियन सेक्शन, इडली, और देखिए ये आपका सांभर हो गया। और जो इंडियन खाना था वो अच्छा था। उसके अलावा देखिए खमन ढोकला, और जैसे मैंने बताया था कि शेफ़ ने आके वॉफ़ल बना दी थी, खिचड़ी, और वॉफ़ल एग लेस था। और ये देखिए कुछ कुछ ऑप्शंस थे, ऑल्दो लिमिटेड ही हैं। दुबई में ये प्रॉब्लम कई जगह फेस करनी पड़ती है। तो ये देखिए आप लोग, बहुत अच्छे से लेबलिंग कर रखी थी। और हेल्दी जूसेस के शॉट्स भी थे फिटनेस लवर्स के हिसाब से, जो लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपनी बॉडी की, तो उनके हिसाब से हेल्दी शॉट्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं, योगर्ट्स और फ्रेश जूसेस। कॉफ़ी तो दुबई में आप कहीं भी पी लेंगे तो आपको बहुत अच्छी ही लगेगी। तो ये अच्छा जेस्चर था कि शेफ़ खुद आ गए थे और उनने पूछ के बहुत अच्छे से एगलेस वॉफल, और डोसा भी बहुत अच्छा था यहाँ का। और बाकी गार्डन्स देखिए आप लोग। रात बहुत ही अच्छी बीती होटल के अंदर हमारी फैमिली की। उसके बाद देखिए बाहर ये बेंचेस और कुछ सेक्शन से जहाँ आराम से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, ये होटल का फ्रंट सेक्शन है यहाँ। उसके बाद आबू धाबी से फ़्लाइट थी जयपुर की, जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जयपुर आना था।
एतिहाद एयरलाइन से। तो जब दिल्ली से गए थे आबू धाबी तो प्लेन बड़ा था, उसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी था। आते समय आबू धाबी से जयपुर वाली फ्लाइट में जो प्लेन था वो थोड़ा छोटा था, उसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं था। उसके अलावा खाना भी अच्छा नहीं था। खाना तो देखिए एयर इंडिया का बेस्ट होता है, इंडियन वेजिटेरियन फूड जिसको आप प्रॉपर बोलते हो। नॉन वेज का तो कुछ भी हिसाब किताब हो जाता है, पर वेज का तो एयर इंडिया का ही बेस्ट है। और फ्लाइट स्मूथ थी। और अब आप कुछ शॉट्स देख लीजिए, जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन उड़ रहा था टुवर्ड्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हमारी नई सीरीज शुरू होने वाली है वियतनाम की, जिसमें हम वियतनाम को कवर करेंगे आप लोग के लिए। तो आज ये वीडियो था यूएई पे। अब जो नेक्स्ट सीरीज शुरू होगी वो वियतनाम की। तो गाइस आप लोग कहीं ना जाइए और रात का अपना कीमती समय हमारी वीडियोस को दीजिए। बाकी आप लोग खाना देख लीजिए, खाना अच्छा नहीं था, वो एयर इंडिया का ही होता है। वियतनाम की सीरीज़ बहुत ही शानदार होने वाली है और मैं और रुचि जा रहे हैं। तो अब मिलते हैं वियतनाम में। और आप लोग बने रहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए अच्छे अच्छे, थोड़ा उससे मेरा हौसला बढ़ता रहता है और अच्छी सीरीज़ बनाने का। और वियतनाम की सीरीज़ मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ होगी जो हम आपको दिखाएंगे। तो अब मिलते हैं वियतनाम में।